तो जैसे कि पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 क्वेश्चन बनाए थे, अब इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक के सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें कुछ सजावट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का मान होगा, उसके बाद -3 यानी कि 6x², उसके बाद -7x, उसके बाद -3। अब यहाँ से हम इसको गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करेंगे तो आखिरी वाले को पहले वाले के साथ गुना करते हैं, यानी कि 6 का 18, यानी कि -18x² यहाँ से होगा। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो -9x प्लस 2x के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि बीच वाले के स्थान पे हमको कितना लिखना होगा, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से 3x कॉमन निकल सकता है, तो 3x निकालेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, -3 यहाँ बच जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बच जाएगा। अब यहाँ से जो 2 बार होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि 2x माइनस 3, और एक बार इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि 3x प्लस 1। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं अगर, तो 2x बराबर +3 बटा +3। अब यहाँ से x बराबर, क्योंकि x बराबर 3 पहले से प्लस में है और 2 इधर गुना हो जाएगा तो भागा में, यानी कि एक शून्य का मान कितना आ गया है, 3/2। यानी कि अगर इसको हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा का मान हमारा आ गया 3/2। अब इसके बाद हम दूसरा शून्य निकालते हैं तो कितना है, 3x प्लस 1। अब यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, क्योंकि x बराबर -1/3, यानी कि हमारा दूसरा शून्य अगर उसको हम बीटा मानते हैं उसका मान कितना आ गया, -1/3। तो इस तरीके से दोनों शून्य निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों की योग को निकालेंगे, तब उसको हम जांच करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो शून्य को जोड़ेंगे, कितना शून्य है, 3/2 प्लस -1/3 बराबर -b/a। तो यानी कि b कितना है हमारा, -7, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। अब इसको जोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ से 3/2 माइनस 1/3। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो 9 घटाओ 2 बराबर 7/6। अब यहाँ से घटाते हैं तो 9 में से 2 गया, 7/6 और बराबर 7/6। यानी कि एक बार हम शून्यकों का योग लिए हैं तो उसको हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल के तब उसको हम वेरीफाई करेंगे। चलिए अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और तब उसको सत्यापित करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें शून्यकों के गुणनफल के बारे में, क्या होता है उसका सूत्र, c/a। तो शून्य कितना है हमारा, 3/2 गुना -1/3, ठीक, बराबर c/a। c कितना है, -3/a कितना है, 6। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको जब गुना करेंगे तो 3/2 गुना -1/3 बराबर -3/6
बराबर यहाँ से -3 और बटा में 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी यानी कि -1/2 और यहाँ से 3 दूनी 6 यानी कि -1/2, तो -1/2 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से हम सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल के उसको सत्यापित किए थे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल के उसको सत्यापित किए थे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने वाला है। सबसे पहले यहाँ से अगर हम 4u अगर कॉमन निकालते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा u और प्लस यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक हमारा हो गया 4u बराबर 0 और तो यहाँ से अगर हम बात करें तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि अगर इसको हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा बराबर कितना आ गया 0, यानी कि पहला शून्य हमारा 0 आ गया। उसके बाद से अगर हम u प्लस 2 बराबर 0 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे u बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि एक अल्फा का मान हमारा आ गया 0 और एक बीटा का मान हमारा आ गया -2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसके बाद हम शून्यकों का योग निकालेंगे और तब उसको सत्यापित करते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। तो शून्य कितना है, एक है 0, एक है -2, यानी कि 0 प्लस -2 बराबर -b/a। तो -b/a यानी कि b कितना है 8, यानी कि -b/a यानी कि -8/a कितना है हमारा 4। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो -2 आएगा और बराबर 4 दूनी 8 यानी कि -2। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या किए हैं कि शून्य निकाले हैं और शून्य को निकालने के बाद हम शून्यकों का योग निकाल के उसको सत्यापित किए हैं। अब आगे हम चलते हैं और आगे हम शून्यकों का गुणनफल निकाल के उसको हम सत्यापित। चलिए आगे बढ़ते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाल के उसको सत्यापित करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, इसका सूत्र C/A। सबसे पहले शून्य को गुना करेंगे, कितना है शून्य का हमारा 0 और -2, यानी कि 0 गुना -2 बराबर C कितना है हमारा C यहाँ पे नहीं है, यानी कि हमारा C 0 है और बटा में E कितना है 4। तो यहाँ से अगर देखें तो हमको पता है, हम यह चीज जानते हैं कि 0 से हम दुनिया की किसी भी संख्या में गुना करते हैं हमारा उत्तर कितना आता है 0। अब बराबर यहाँ भाग करने में कितना आएगा 0, तो 0 बराबर 0। तो इस तरीके से हम सबसे पहले शून्यक का योग निकाल के उसको सत्यापित किए हैं, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल के उसको सत्यापित किए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे यह द्विपदी है, तो द्विपदी है और द्विघात है। तो इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 0 के बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से t² बराबर कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 इधर बराबर के इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, क्योंकि यहाँ से t बराबर प्लस माइनस √15, यानी कि यहाँ से हमारा एक शून्य निकल गया अल्फा बराबर +15 प्लस √15 और एक हमारा हो गया बीटा बराबर -√15। देखिए रूट के बाहर माइनस प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि एक बार हम इस संख्या को, इसके मान को प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। तो बहुपद के ऊपर जितना चिन्ह रहता है हमारा शून्य भी उतना ही आता है।
यहाँ पे इसका घात 2 है, इसका मतलब है इसका शून्य भी 2 आएगा। तो एक शून्य हमारा हो गया +15, एक हो गया हमारा -15। चलिए इसके बाद अब हम शून्यकों का योग निकाल, तो अब हम शून्यकों का योग निकाल के उसको सत्यापित करते हैं। चलिए, तो क्या होता है, शून्यकों का योग निकालना होता है तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो कितना शून्यक है, एक है +15, एक -15। इसको जोड़ेंगे हम, यानी कि √अंडर +15 और प्लस करना है -√अंडर 15 को, ठीक, बराबर -b/a। तो b कितना है हमारा, इस बहुपद में हमारा b 0 है, तो 0/a कितना है हमारा 1, तो 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ से कट कितना हो जाएगा 0 = 0। तो इस तरह से हम शून्यकों का योग निकाल के और उसको सत्यापित किए हैं। तो अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल के तब उसको हम सत्यापित करेंगे। चलिए उसको निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। शून्य कितना है हमारा, 1 है, प्लस √15 गुना 1 है -√15 बराबर c/a। c कितना है हमारा -15 और बटा a कितना है हमारा 1। तो यानी कि यहाँ से जब इन दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा -15 और बराबर यहाँ पे -15। तो इस तरीके से हम सबसे पहले शून्यकों का योग निकाल के उसको सत्यापित किए हैं, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल के फिर उसको सत्यापित। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर उसको बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो इस क्वेश्चन में हमें गुणनफल पहले करना होगा। क्या करना होगा, हमें पहले करना होगा इसमें गुणनफल। चलिए सबसे पहले इसमें गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आखिरी वाले को पहले वाले के साथ गुना करते हैं। कितना हो जाएगा 12x² और माइनस प्लस माइनस। अब इस 12x² को हमें इस तरीके से तोड़ना है, इसको गुना करने पे -12x² आए और जोड़ने या फिर घटाने पे -x आए। इसको अगर हम देखें, इसको -4x प्लस 3x के रूप में लिख सकते हैं। गुना करने पे फिर वही -12x और जोड़ने पे -x। चलिए 3x², अब इस बीच वाले के स्थान पे हमें इसको लिखना होगा -4x प्लस 3x -4। अब यहाँ अगर हम देखें तो कुछ कॉमन निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है, तो यहाँ से x कॉमन निकलने वाला है। तो हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 3x -4। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से +1 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3x -4। अब जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, तो यानी कि 3x -4 और इसको हम साथ में लिखते हैं और एक हमारा हो गया x + 1। चूंकि सिंस 3x -4 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से हम जब x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर 4, तो चूंकि x बराबर 4/3, यानी कि यहाँ से हमारा एक शून्य निकल गया 4/3। अब हम अगला शून्य निकालेंगे तो x + 1 बराबर 0, तो चूंकि x बराबर -1, यानी कि अगला जो शून्य है हमारा बीटा वो आ गया -1, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का योग निकालेंगे और उसको सत्यापित करेंगे। चलिए तो
आगे हम अब शून्यकों का योग निकालते हैं और उसको सत्यापित करते हैं। तो अगर हम बात करें शून्यकों के योग के बारे में, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, उसका सूत्र माइनस बी बटा ए। चलिए शून्य को पहले जोड़ेंगे, कितना है शून्य, 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस बी बटा ए। जो बीच वाला पद होता है वही होता है बी। तो कितना यहाँ पे है 1, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 बटा में ए कितना है 3। तो यहाँ अगर हम देखें तो 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर 1/3। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 3, तो 4 - 3 बराबर 1/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी बराबर 1/3। तो इस तरीके से हम शून्यकों का योग निकाल के तब उसको सत्यापित किए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। तो आगे अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल के उसको सत्यापित करेंगे। चलिए करते हैं उसको। सबसे पहले इसमें अगर देखें तो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। कितना शून्यक है, एक है, 4/3 गुना -1 बराबर c/a। c कितना है -4 और a कितना है 3। तो यहाँ अगर हम देखें तो गुना करने पर कितना हो जाएगा -4/3, यहाँ भी बराबर -4/3। तो इस तरीके से हम सबसे पहले शून्यक निकाले हैं, उसके बाद शून्यकों का योग निकाले हैं, फिर उसको सत्यापित किए हैं। उसको सत्यापित करने के बाद शून्यकों का गुणनफल निकाले हैं, फिर इसको सत्यापित किए हैं। तो इस तरीके से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहां पे हम उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा करेंगे इसी प्रश्नावली का। तब तक के लिए थैंक यू।